आज से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, तो आज और कल परीक्षा का आयोजन होगा और 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। 10,000 पदों के लिए आज 5,24,000 जो परीक्षार्थी हैं वो इन परीक्षाओं में बैठेंगे। इसके लिए 5,24,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। 2 पारियों में आज ये एग्जाम आयोजित होना है। तो राजस्थान में आज से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। आज और कल 2 दिन ये परीक्षा चलेगी। 2 पारियों में एग्जाम होगा, जिसमें 10,000 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आज हम दे रहे हैं। आज और कल जो है परीक्षा का आयोजन रहने वाला है। 2 पारियों में ये एग्जाम रहेगा और 10,000 पदों के लिए 5 लाख के ऊपर आवेदन मिले हैं। महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण मिलेगा। तो बिल्कुल इस परीक्षा में जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण मिलेगा और आज और कल 2 पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। 2 दिन ये परीक्षा चलेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा के माध्यम से होगी 10,000 पदों पर भर्ती। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। राजस्थान में लाखों युवा जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उसका वक्त आ गया है। शनिवार और रविवार को प्रदेश के अलग अलग शहरों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई चरणों से होकर गुजरना होगा। महिलाओं के लिए 3,303 पद आरक्षित किए गए हैं। 3 शिफ्टों में होगी परीक्षा। 13-14 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2,09,087 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जिलों में 582 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। तो 14 सितंबर को ही दूसरी पारी में 2,08,907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 580 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को जाएगी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन की अनुमति नहीं होगी। 2 लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया है। 21 जिलों को भेजे जा चुके हैं प्रश्न पत्र। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम DIT भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई-मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्हें वक्त पर सेंटर पहुंचने की हिदायत दी गई है। साथ ही एडमिट कार्ड लाने अनिवार्य होंगे। एडमिट कार्ड के बगैर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को साधारण कपड़ों में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन जूते, हील्स और बूट पहनकर आने पर सख्त मनाही है। मैं पुनः इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो वैसा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहां कोई सामान रखने की व्यवस्था सेंटर के बाहर और उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रखी है। जो 1.5 साल का अनुभव है उसमें RPSC का भी, RSSB का जो अनुभव है और एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में पुलिस का जो अनुभव है, उस सब को शामिल करते हुए जो एक बहुत ही उम्दा व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो।
लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। कल और परसों की परीक्षा में देखना होगा कि किस तरह के जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के जो है किसी तरह के जो है पेपर से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई गलत तरीके ना अपनाए जा सकें, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन बिल पर सियासत तेज हो गई है। जवाहर सिंह बेटम ने कांग्रेस पर बोला हमला। धर्म की रक्षा के लिए लाया गया विधेयक। कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता कांग्रेस की नौटंकी से उब चुकी है। तो देखिए, बड़ा बयान सामने आया जवाहर सिंह बेटम की ओर से। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नेताओं के द्वारा समय समय पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब ये कहने लगे हैं कि धर्म संपरिवर्तन जो विधेयक आया है, ये राजस्थान की समरसता के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का जब यह शासन था तो रोजाना विभिन्न क्षेत्रों से जबरन धर्म संपरिवर्तन कराने की घटनाओं की खबरें आती थी। माननीय अशोक गहलोत जी ने संज्ञान लिया नहीं। अब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सभी धर्मावलंबियों के धर्म की रक्षा के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 को राजस्थान की विधानसभा में पेश किया और ध्वनिमत से वो पारित हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द चला है, क्योंकि हमेशा ये तुष्टीकरण की नीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं। अब राजस्थान की जनता माननीय भजनलाल जी के इस निर्णय की तारीफ कर रही है, वाह कर रही है। मैं तो ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियापन अब सब लोग पहचान गए हैं। राजस्थान की जनता आपकी नौटंकी, आपके धोखे और आपके द्वारा हमेशा किए गए धर्म विरुद्ध कार्यों से ऊब चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर एनजीओ को फंडिंग करके उसके जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन पर आरएसएस बीजेपी की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि मेरे शिक्षा मंत्री रहते केंद्र में फंडेड एक एनजीओ वोटर बनने से पहले बच्चों का ब्रेन वॉश करने की नीयत से मेरे पास एमओयू करने आया था, लेकिन मैं उसे पहचान गया कि ये तो आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा डोटासरा ने। तो मेरे पास में एक एनजीओ के लोग आए, उन्होंने कहा साहब आप हमसे एमओयू कीजिए, हम 10वीं 11वीं और 12वीं 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को माइंड वॉश प्रोग्राम फ्री में हम लोग एजुकेशन देंगे, उनके चैप्टर समझाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी बात समझाएंगे। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन आप बताइए 10वीं 11वीं और 12वीं का ही माइंड वॉश क्यों करना चाहते हो? आप तीसरी, चौथी, 3rd, 4th, 5th और 6th, 7th, 8th उनका क्यों नहीं करना चाहते? आधे घंटे बहस चली। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा एजेंडा ठीक नहीं है, आप माइंड वॉश नहीं करना चाहते, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमारे बच्चों में थोपना चाहते हो, जो हमारा राजस्थान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो चले गए। उसके बाद में एक बच्ची उनमें से जो राजस्थान की थी वो वापस आई 2 घंटे बाद में, उनको फ्री करके कि सर आपने बहुत सही समझा है, हमें केंद्र की सरकार से इस एनजीओ को फंडिंग दी गई है और ये कहा गया है कि जो 3 साल 4 साल बाद में वोटर बन रहे हैं उनका आपको माइंड वॉश करना है।
मैंने कहा वोट के लिए माइंड वॉश नहीं होना चाहिए, देश के निर्माण के लिए माइंड वॉश होना चाहिए।